आज देखते हैं वर्णमाला से संबंधित कुछ रिपीटेड क्वेश्चन जो कि अक्सर हिंदी के टीजीटी एग्जाम में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ये अक्सर पूछा जाता है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अंग, अह, आ। तो अयोगवाह हम किसे कहते हैं? अंग और अह को वर्णमाला कहते हैं। यह भी पूछा जाता है। वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द के समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? य, र, च, ज, ट, ण, क, ख। कंठ्य ध्वनियाँ हैं क और ख। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड, ढ, ज, झ, प, फ, ग, घ। तो ग, घ है कंठ्य, ड, ढ क्या है? ज, झ है, प, फ ओष्ठ्य है, ठीक है। ज, झ, न्य ये क्या है? च, छ, ज, झ, न्य तालव्य और ड, ढ, ण ये क्या है? मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क, ग, थ, ध, फ, भ, आ। तो अल्प प्राण है क और ग। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन से हैं? कौन सा है? न्य, ज, स, ग। नासिक्य है न्य। जो भी पांचवा होता है वो किसी भी वर्ग का आप पांचवा अक्षर लेंगे तो वो क्या होगा? नासिक्य व्यंजन। ए, ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, नासिक्य। तो ए, ऐ क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। और अगर कंठोष्ठ्य पूछे या फिर कंठ ओष्ठ्य पूछे तो क्या होगा? ओ और औ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? 52। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य, मूल स्वर। क्ष जो है वो क्या है? संयुक्त वर्ण है। हिंदी शब्दकोश के क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यह भी पूछा जाता है। छ, त्र, ज्ञ, क। तो क्ष जो है डिक्शनरी में किसके बाद आता है? क के बाद आता है, ठीक है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ये भी पूछा जाता है। क्ष भी पूछा जाता है, ज्ञ भी पूछा जाता है, त हो जो त्र भी पूछा जाता है, स्र भी पूछा जाता है, ठीक है। क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र ये चारों को याद रखना है। ज प्लस ध, ज प्लस य, ज प्लस न्य, ज हलंत प्लस न्य। तो ज्ञ जो है ज में हलंत लगेगा, उसके बाद न्य जोड़ा जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो घ का क्या होगा? क, ख, ग, घ, म ये क्या है? कंठ्य। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ, ड, ढ, ड। संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? न, ट, त, द। तो दंत्य कौन है? ट, त, थ, द, ध, न यह है दंत्य। तो त, थ, द, ध, न। ट जो है ये दंत्य नहीं है, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धन्य है। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस तालव्य स, क प्लस षटकोण स, क प्लस च, क प्लस छ। तो ये हो जाएगा क प्लस षटकोण स।
हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो कुल स्वर संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 33, 34, 35। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। ये अक्सर पूछा जाता है। मध्य स्वर अक्सर पूछा जाता है क्योंकि उसमें बस एक ही वर्ण है, वो क्या है? अ है। तो छोटी ई, ढ, आ, ज। पश्च स्वर इनमें से कौन सा है? आ। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ऊष्म, औष्ठ्य, अंतस्थ, तालव्य। य, र, ल, व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर। तो जो अनुनासिक हैं ये वर्ग के पंचमाक्षर। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। सही अनुक्रम क्या है? पहले ध्वनि हो जाएगा, उसके बाद शब्द होता है, उसके बाद पद होता है, उसके बाद वाक्य होता है। इतने थे रिपीटेड क्वेश्चंस। इसके बाद और एक मैं वीडियो लाऊंगी। ठीक है।